एक बिजनेस ओनर होने के नाते, एक एजेंसी ओनर होने के नाते, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते तुमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये काम करना, अपने कस्टमर से बात करना, टॉक टू योर कस्टमर, राइट। क्योंकि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? कस्टमर, राइट। और अगर हमारा कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमारा कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, कस्टमर्स की क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चंस है, क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हम वो ना जाने, वो ना सॉल्व करें, तो ये कस्टमर हमारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ लो। चूंकि एज अ एजेंसी ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट है, तो मेरे पास क्या होंगे, हजारों ऐसे रीजंस होंगे ये कहने के लिए कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है क्या है, बेस्ट हो। इस बात को समझ में, अगर मेरा फेसबुक का कोर्स है, एक मार्केटिंग का कोर्स है, ये व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज हो, तो अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इस चीज को समझना, अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास हजारों लाखों ऐसे रीजंस हो जाएंगे ये बताने के लिए तुमको कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे अच्छा प्रोडक्ट तुमको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकता। मेरे पास बहुत सारे रीजंस हुए, लेकिन एज अ बायर, ठीक है, जो मतलब है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, राइट। सिर्फ हमको ये नहीं सोचना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारे ये बेनिफिट है, ये हम सर्विस दे रहे हैं, ये हम ऑफर्स दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है, मतलब सिर्फ हम बेनिफिट गिना रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना है। अगर हम एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसमें हजारों चीज़ें ऐसी दिखा सकते हैं, हमारे कस्टमर्स ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो हमको नहीं दिखा था अपने प्रोडक्ट में, या हम देखना नहीं चाहते थे, या हमको दिखा नहीं था। ठीक है, एक कस्टमर के पास हजारों ऐसे नए नए रीजंस हो सकते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट में गलतियां बताने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारी प्रोडक्ट है, ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस है, इसमें ये कमियां हैं, है ना, ये चीज गलत है, इस चीज को तुम ओवरकम करो, या फिर ये चीज तुम्हारे जो बिजनेस है इसमें बहुत ज्यादा गलत है, राइट। सो कहने का मतलब ये कि कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव कस्टमर्स को नहीं रखना है। हमने अपना पर्सपेक्टिव तो रख दिया कस्टमर के सामने, कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस बात को समझो, एक कस्टमर है जो हमारा कस्टमर नहीं, एक ऐसा बंदा जो हमारा कस्टमर नहीं है, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो हमारा कस्टमर है, और एक ऐसा बंदा जो हमारा कस्टमर है लेकिन वो बाद में रिटर्न वो नहीं आता, मतलब कि उसने एक बार तो प्रोडक्ट परचेस कर लिया, लेकिन जब सेकंड टाइम हमने अपना एड रन किया या डायरेक्ट ईमेल किया उसको, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तब वो दोबारा में हमारा प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाएगा। ये 3 कंडीशन हो गया, इस चीज को समझ लो। इन तीनों कंडीशन में तुमको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमर से बात करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो तुम्हारे पास लीड है, तुम्हारे पास 3 कस्टमर्स का लीड है, लेकिन ये तुम्हारे कस्टमर्स नहीं, मतलब उनका लीड है लेकिन वो तुम्हारे कस्टमर नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट को बाय नहीं किए, तो उनसे तुम बात करो और जानने की कोशिश करो कि मतलब कि आपने बाय क्यों नहीं किया, मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या कमियां हैं जो आप बाय नहीं कर सकते। वो तुमको हजारों रीजन बताएंगे। एज अ एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने बताया कि एज अ बिजनेसमैन मेरे पास हजारों ऑप्शंस होंगे, हजारों तरीके होंगे, हजारों मतलब कि बेनिफिट्स गिनाने को हो जाएंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इनके पास भी हजारों तरीके हो जाएंगे ये बताने के लिए कि तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है ये सही नहीं है मेरे लिए, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सही नहीं है तुम्हारा प्रोडक्ट। इनके पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें, तो उनसे तुम बात करो, ये बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारा प्रोडक्ट सही क्यों नहीं है, मैं क्यों बाय नहीं कर रहा, ठीक है।
अब तुम वैसे लोगों से बाय करो जिन्होंने तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर लिया, जैसे कि किसने तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो अब इनसे पूछो कि तुमने बाय क्यों किया। जैसे कि तुमने बताया ना कि इसका प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका फीचर बढ़िया है, तो तुम उससे बात करो और पूछो कि इसने क्यों बाय किया। अगर इसने कहा कि हाँ मैंने इस फीचर्स के लिए बाय किया, तब तो तुम्हारा तो पर्सपेक्टिव सही होगा और इसका भी पर्सपेक्टिव सही होगा, तब दोनों का पर्सपेक्टिव अलाइन हो गया, पर्सपेक्टिव अलाइन हो गया। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव अलाइन नहीं था, इससे हमने इंफॉर्मेशन गैप किया, इससे हमें पता चला कि इसने प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज किया, और इस इंफॉर्मेशन को हमको ओवरकम करना है। मान के चलते इसने कहा कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है, जिसकी वजह से मैंने बाय नहीं किया, तो इस बार जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, राइट। इसने कहा कि जो प्रोडक्ट का हेडलाइन है वो अच्छा लगे, प्रोडक्ट का एक दो फीचर है वो मुझे अच्छा लगा तब मैंने बाय किया, तो उस चीज के लिए बाय किया। लेकिन अब एक कस्टमर जो प्रोडक्ट बाय कर लिया लेकिन दूसरी बार बाय नहीं कर रहा है, रेकरिंग मॉडल टाइप पे वो चीज नहीं चल रहा है, तो उससे भी कन्विंस करने की कोशिश करो, उसको भी उससे भी बातें करने की कोशिश करो और उससे उसका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो कि एक कस्टमर जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है लेकिन वो रेकरिंग मॉडल टाइप पे वो दोबारा परचेज करने के लिए नहीं आता, तो तुम उससे जानने की कोशिश करो कि वो दोबारा परचेज क्यों नहीं करना चाहता। वो भी तुमको हजारों रीजन बता सकता है कि वो दोबारा परचेज करने के लिए क्यों नहीं आ सकता। हो सकता है आपका सर्विस खराब, हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट दिया उसका जो ये मान के सकते हैं कि उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का जो प्रोडक्ट था वो था और उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, लेकिन अब क्या है उसको दोबारा सब्सक्रिप्शन प्लान, अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, मतलब ऐसे लोग जो आपका प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं वो अलग अलग प्रकार के रीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने कस्टमर से बात करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट आपके बिजनेस के लिए क्लियरिटी होगी। सो इट मीन्स कि अपने कस्टमर से पूछना ये जरूरी है, जिन्होंने बाय करा उनसे पूछो, जिन्होंने बाय नहीं करा उनसे पूछो, है ना, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।